Sir, you have also been the youngest president of that time in any bar जी। association. तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? ऐसा है, मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं कि जब मैं पहली बारी सेक्रेटरी बना, देन आई हैड अगेन कंटेस्टेड एंड फिर दोबारा बार ने मुझे मैंडेट दिया। तो वो टाइम था, इट वाज अराउंड 1993। और मेरे साथ उस बार के प्रेसिडेंट होते थे मेरी मिस्टर हरिचंद। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट बार है, 30,000 कोट बार, जो कि लार्जेस्ट बार ऑफ एशिया मानी जाती थी उस वक्त। बाद में तो इसके डिवीज़न हो गए। अब तो दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल 7 शायद डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं। जी। और और ये जो दिल्ली बार एसोसिएशन है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट बार इन द कंट्री। ओके। 1888 के अंदर इसकी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हाँ, और उस वक्त सिर्फ इसको दिल्ली बार लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। और उस वक्त ये 17 मेंबर से शुरू हुई थी जी। सिर्फ। और पिछले कई सालों से वहाँ पर ये चल रहा था कि हम बार के 100 साल जरूर मनाएं, बट किसी ना किसी वजह से वो नहीं हो पा रहा था। पर जब मैं 1993 में बार का सेक्रेटरी था, तो तब ये दोबारा हमने सोचा कि इसको हम जरूर मनाएंगे बार के 100 साल। और किसी सबकी मेहनत से, सबकी एक राय से हम कामयाब हो गए उसको करने में। तो एक बहुत बड़ा फंक्शन जो है सेंटेनरी का, हमने 30,000 के अंदर, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ऑनरेबल जस्टिस एम एन वेंकट चलैया, जी। वो चीफ गेस्ट थे। और लॉ मिनिस्टर उस वक्त के मिस्टर एच आर भारद्वाज होते थे, उन्होंने भी पूरा हमें इसके अंदर कोऑपरेट किया। और वो बड़े अच्छे एक लेवल पे उस फंक्शन को मनाया गया। तो इस फंक्शन की इतनी सक्सेस के करके डेफिनेटली इट हैड एनहांस्ड माई पॉपुलैरिटी ऑल्सो। और फिर मैं बाद में, मुझे लोगों ने कहा कि एज वॉज नॉट ऑन माई साइड। उन्होंने, कुछ लोगों ने मुझे कहा ये आप बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन को नहीं लड़ते। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो बहुत सीनियर लोग लड़ते हैं, कोई 50 या 55 साल की एज में है। उस वक्त मेरा ख्याल है मैं शायद 43-44 ईयर्स का था, जी। 97 की बात है। बट फिर मैं अग्री करके, और मेरे साथ बार के काफ़ी जो बड़े बड़े स्टालवर्ड्स से वो इलेक्शन लड़े। बट एज द verdict was, I had won the election by a very narrow margin of 6 votes. ओके। So this is how I became the youngest president of the प्रेसिडेंट bar ऑफ in the year 1997.